अनुलोम विलोम का अभ्यास 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक स्वस्थ व्यक्तियों को करना है। यदि आपके अंदर कोई समस्या हो तो 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक, 1 घंटा तक, यदि बहुत बड़ी जटिल समस्या हो आपको तो आप इसको लगातार करिए। 8 घंटा, 10 घंटा, खाने के आधे घंटे के बाद शुरू कर दीजिए। लेट करके, बैठ करके, जैसे मौका मिले इसका अभ्यास करिए। इसको करते समय आपको ध्यान रखना है कि हमारा पीठ बिल्कुल ही सीधा हो, ध्यान मुद्रा लगा हुआ हो। कई प्रकार की मुद्राओं का भी हम चयन कर सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम चूँकि यह मानसिक अभ्यास है इसलिए हम ध्यान मुद्रा इसके लिए सबसे बढ़िया माना गया है। लगातार करिए, धीरे धीरे सांस को भरिए, छोड़िए। बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है। बाएं नाक से सांस को लेना, दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना। यह है अनुलोम विलोम का अभ्यास। लगातार करिए। अब ये लगातार अभ्यास करने से, अभ्यास करते रहिए। पैर सीधा कर लीजिए, मोड़ दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभ्यास चूँकि नाक से हो रहा है। अब ध्यान आपका कहाँ बट रहा है उस पर ध्यान टिकाइए। ध्यान को कहीं भी नहीं ले जाना है। बहुत सुंदर अभ्यास। पूरा सांस खींचिए। आपका सीना, आपका छाती, आपका डायफ्राम पूरा फैलेगा बैलून की तरह। जब सांस को छोड़िएगा तो आपका डायफ्राम बैलून की तरह पचकेगा। सबसे पहले ये मन को नियंत्रित करता है, दिमाग को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड ही पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। मन में बार बार यही सोचिए कि महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध कर देना, रोक देना ही योग है। चित्त की वृत्तियां अलग अलग कारणों से हमारे शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। यदि हमें कोई गाली दे दे, हमारे बारे में कोई उल्टा सीधा बोले तो दिन भर वृत्तियों का निर्माण होता है, यानी लहरों का निर्माण शुरू हो जाता है। उसके बारे में सोचना, उसको मैं ऐसा करूं, उसके वो मैं ऐसा करूं, उसने क्यों ऐसा बोला। तो जो व्यक्ति इस वृत्तियों से मुक्ति पा लेता है, यानी चित्त के वृत्तियों को निरुद्ध कर देता है, रोक देता है, सम अवस्था में आ जाता है। समत्वम योग उच्यते, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेश दिया है। बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है, बहुत सुंदर अभ्यास। योगा कर्मसु कौशलम का हमारे जीवन में पदार्पण हो जाए। लंबा सांस खींचिए और मन में बस यही विचार उत्पन्न करिए कि हे परमात्मा, जो शेष जीवन बचा है वो आपके चरणों में, आपके सानिध्य में यह व्यतीत हो जाए। प्राण शक्ति के साथ जुड़कर के ये जीवन व्यतीत होता रहे। प्राणों को मजबूत करते हुए इस अभ्यास को हम करते रहें। इस अभ्यास को लगातार करने से आपको अनिद्रा की समस्या, आपको तनाव की समस्या, हम डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते हैं। लगातार करिए, लगातार। ये 15 मिनट का अभ्यास से लेकर के आधे घंटे तक अभ्यास जब करके देखेंगे अनुलोम विलोम का, तो आपके मन की दशाओं में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा समय तक करना पड़ेगा। पीठ को सीधा रखते हुए करिए इसको। बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है।
खूब लंबा सांस खींचिए। केवल सांस बाएं से लेने से दाहिने से छोड़ने से शरीर में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि उसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे अनार का रस हम पीते हैं या कोई सेब का रस हो, टमाटर का जूस हो, कोई भी अनाज या फल खाते हैं, उसका लाभ या हानि के बारे में हम नहीं भी जानते हैं, तो केवल हम मुंह से अंदर डाल देते हैं और शरीर उसके अंदर के सारे गुणों को धारण कर लेता है। जितने भी उसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सबको धीरे धीरे वो छांट करके अपने लिए वो रख लेता है। करते रहे इस अभ्यास को। ठीक उसी प्रकार बाएं से जब सांस को भरेंगे तो हमारा ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर इस हवा को ठंडा करते हुए अंदर ले जाता है, क्योंकि चंद्र स्वर शीतल है, चंद्रमा से उसकी तुलना की गई है। उसे लोकल भाषा में कूलर कह सकते हैं। और जब दाएं नाक का प्रयोग करते हैं तो उसे सूर्य स्वर कहा गया है, सूर्य से तुलना की गई है, सूर्य गर्म होता है। उसे देहाती भाषा में, बोलचाल की भाषा में आप हीटर कह सकते हैं। अर्थात भगवान ने शरीर को नियंत्रित रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए कूलर और हीटर दोनों एक साथ का प्रयोग हमसे करवाता है। तभी जा कर के हमारे शरीर के अंदर का जो तापक्रम होता है, चाहे बाहर में कितना भी ठंडा पड़े, चाहे बाहर में कितनी भी गर्मी पड़े, जब आप थर्मामीटर से नापेंगे शरीर का तापक्रम तो वो बराबर ही आता है। ऐसा इसीलिए हो पाता है कि हम चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के माध्यम से निरंतर सांस को लेते छोड़ते हैं या इसका अभ्यास करते हैं। किसी को कितना भी उच्च रक्तचाप हो, कितना भी बढ़ा हुआ हो, उस व्यक्ति को पहले आप चंद्रभेदी प्राणायाम करवाइए 5 मिनट। बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना। उसके बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास करवा दीजिए आधा घंटा, सुबह दोपहर शाम। तो 5 से 7 दिनों में उच्च रक्तचाप को आप आराम से, आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं।